बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जमशेदपुर से मिल रही बड़ी खबर के साथ। कारोबारी को बदमाशों ने गोली मार दी है। कारोबारी निखार सब लोग को गोली मारी गई है। बदमाशों ने कारोबारी को 4 गोली मारी है। गंभीर हालत में टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। NH 33 कदर बेड़ा चौक के पास होटल में यह गोली मारी गई। मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। चांडिल थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। जमशेदपुर से बड़ी खबर, जहां कारोबारी को बदमाशों ने गोली मार दी है। कारोबारी निखार सब लोग को गोली मारी गई। बदमाशों ने कारोबारी को 4 गोलियां मारी हैं। गंभीर हालत में टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया। NH 33 कदर बेड़ा चौक के पास होटल में गोली मारी गई। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची, जांच में जुट गई है। चांडिल थाना क्षेत्र की यह पूरी घटना है। और आशीष मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, कारोबारी के गोली मारने से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जी बता दूं कि जमशेदपुर के एक बड़े कारोबारी है निखार, वो लगातार जो है उनका कई बिजनेस है, कई होटल यहाँ जमशेदपुर में है। और अचानक से आज बातें सामने आई कि वो सरायकेला के कांगड़बेड़ा चौक तरफ एक होटल में वो किसी काम से गए थे और चाय पी रहे थे। इसी दौरान जो है 4 से 6 अपराधी जो आए, उसके बाद उस पर ताबड़तोड़ गोली चला दी, जिसमें 4 गोली जो है निखार को लगी। हालांकि गंभीर हालत में उसे आनंद फानन में टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां अभी सूचना मिल रही है कि उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। मौत के बाद कहीं ना कहीं व्यापारियों में अब डर और खौफ का माहौल है। जिस तरह सूत्रों के मुताबिक बातें सामने आ रही कि निखार जो है वो अपना व्यापार जो है वो काफी तेजी से बढ़ा रहा था और कहीं ना कहीं जो जमीन का कारोबार भी है वो शुरू कर रहा था और जमीन के कारोबार को ही लेकर ये विवाद हुआ और विवाद के बाद इसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। ताकि अभी तक सामने नहीं आया कि किसके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, मगर पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कांगड़बेड़ा चौक में होटल के बाहर में इसको गोली मारी गई और टीएमएच में इसके इलाज के दौरान मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, मगर कहीं ना कहीं एक बार फिर जमशेदपुर शहर में गोली की हत्या के बाद कहीं ना कहीं वर्चस्व की लड़ाई को लेकर गैंगवार की घटना अब सामने घटेगी। जिस तरह बातें सामने हो रही है कि कहीं ना कहीं जमीन कारोबारी को लेकर कई गैंग जो है नए गैंग तैयार हो रहे हैं और जमीन कब्जा को लेकर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल अब पुलिस देखना है कि पुलिस पूरे मामले की कब तक खुलासा करेगी और इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ। और इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कौन है, किस योजना के तहत ये गोलीकांड को अंजाम दिया गया, इन तमाम चीजों पर अब नजरें बनी हुई हैं। आशीष, आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जामताड़ा से बड़ी खबर है। मैया सम्मान योजना में अपात्र लाभुकों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। विशेष सत्यापन अभियान में अब तक करीब 1500 महिलाएं अपात्र पाई गईं, जिनके नाम लाभुक सूची से हटा दिए गए। इतना ही नहीं, इन लाभुकों को अगस्त 2024 से अब तक मिली सहायता राशि की वसूली की भी तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रशासन अब संदिग्ध लाभुकों का भी सत्यापन करा रही है और जांच में अपात्र पाए जाने पर नाम हटाने के साथ ही राशि रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, कुछ चिन्हित जो है अभी भौतिक सत्यापन हर साल होता है। तो भौतिक सत्यापन के क्रम में सभी प्रखंडों से कुछ न कुछ ऐसे मामले आए हैं जो अपना उम्र पार कर चुके हैं, मतलब 50 साल की उम्र पार कर दिया है। वैसे लोगों का सत्यापन होकर के आया जिसका डिसकंटिन्यू हुआ है। कुछ और लोग हैं जो अपात्र हैं, जो सत्यापन के क्रम में आया है या मृत हो गया होगा, वैसे लोगों का भी नाम आया है जिसका हम लोगों ने डिसकंटिन्यू किया और जो योग्य है उनको मिल रहा है। और सुमन भट्टाचार्य ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुमन, 1500 संदिग्ध लाभों का जिनसे अब रिकवरी तो कराई जाएगी, साथ ही ऐसे लोगों के नाम भी हटा दिए गए हैं, क्या एक्शन लेने की तैयारी? जी, मैया सम्मान योजना के तहत जो संदिग्ध लाभुक है, सामाजिक सुरक्षा कोषांग जामताड़ा जिला प्रशासन की ओर से तो जामताड़ा से बड़ी खबर है, जहां पर मैया सम्मान योजना में अपात्र लाभुकों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। विशेष सत्यापन अभियान में अब तक करीब 1500 महिलाएं अपात्र पाई गई हैं। और रांची से बड़ी खबर है, झारखंड हाईकोर्ट में जेएसएससी, सीजीएल और रेंजर भर्ती परीक्षा से जुड़े मामलों पर सुनवाई हुई है। फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट नियुक्ति परीक्षा से जुड़े मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को काउंटर एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र
दाखिल करने के निर्देश दिए। अब इस पूरे मामले में सरकार को अपना पक्ष शपथ पत्र के माध्यम से रखना होगा। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। परीक्षा मामले को लेकर लगातार बारी बारी से झारखंड हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी जा रही है और आज झारखंड हाईकोर्ट में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, असिस्टेंट कंजर्वेटर और फॉरेस्ट 2 परीक्षा नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई। क्या कुछ हुआ सीधे हम जानेंगे। प्रार्थी के अधिवक्ता यहाँ पर सीधे सूरज जी हैं, हम जानेंगे कि जो आज इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट का जो इस दोनों परीक्षा के मामले में क्या कुछ हुआ। आज दोनों मामला सूचीबद्ध था माननीय उच्च न्यायालय में और माननीय न्यायालय ने प्रार्थियों के जो आवेदन था उस पर सुनवाई करते हुए ये कहा, मौखिक टिप्पणी भी की और साथ ही राज्य सरकार को यह आदेश दिया कि 24 तारीख तक काउंटर एफिडेविट इसमें जवाब फाइल करना है राज्य सरकार को। और जब प्रार्थियों हम लोगों ने जब अपना पक्ष रखा कि इसे स्टे किया जाए तो माननीय न्यायालय ने ऑब्जर्वेशन दिया कि अभी चूंकि किसी भी प्रकार की नियुक्ति नहीं हुई है बल्कि इसमें अभी पीटी और मेंस का एग्जामिनेशन प्रार्थियों ने क्लियर किया है, तो अगर किसी भी तरह का इस संदर्भ में फर्दर विज्ञापन अगर निकलता है तो माननीय न्यायालय ने कहा कि तब उस पर आप आईए फाइल करेंगे इंटरलोक्यूटरी एप्लीकेशन और उस पर माननीय न्यायालय संज्ञान लेगा। अगर ये समझ जाइए कि राज्य सरकार की ओर से जो 22 नियुक्ति परीक्षा रद्द की गई है, तमाम परीक्षाओं को बारी बारी से झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी जा रही है। इससे पहले चूंकि आप जान लीजिए कि 4 ऐसी परीक्षा है जिसमें जेएसएससी, सीजीएल, जीएपीएससी 11वीं से 13वीं, सीडीपीओ और फूड सेफ्टी ऑफिसर, इन 4 परीक्षाओं में नियुक्ति हो चुकी थी, लोग काम कर रहे थे, उस पर तो स्टे पहले ही लग चुका है। लेकिन जो शेष 18 परीक्षा है उसकी नियुक्ति अभी चल रही है, तो उसी में दोनों में 2 है जिस पर आज सुनवाई हुई है कोर्ट में। और कोर्ट ने फिलहाल इस पर स्टे नहीं लगाया है क्योंकि दोनों अभी नियुक्ति की प्रक्रिया चल ही रही है। तो कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार को काउंटर एफिडेविट फाइल करने का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई जो है 24 सितंबर को होगी। कैमरा प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और झारखंड जेपीएससी परीक्षा विवाद अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। जेपीएससी 14वीं परीक्षा में गड़बड़ी और अनियमितताओं को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह महज इंक्वायरी का नहीं बल्कि इन्वेस्टिगेशन का मामला है जिसमें फॉरेंसिक जांच समेत कई पहलुओं को देखा जा सकता है। याचिकाकर्ता की ओर से सीबीआई जांच की मांग की गई है। वहीं जुडिशियल सर्विस परीक्षा को लेकर भी कोर्ट ने सवाल उठाए और कहा कि इस पहलू को भी देखा जाएगा कि परीक्षा कैसे आयोजित हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जल्द सुनवाई की तारीख देने का निर्देश दिया। वहीं झारखंड सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि राज्य की तरफ से नोटिस स्वीकार किया जाता है। अब इस पूरे विवाद पर अगली सुनवाई में कोर्ट का रुख क्या रहता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। दोनों को नोटिस जारी किया गया है। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा ये कंसर्न है। जो पहले हमारे राज्य का जो इशू होता था वो बहुत दूर तक या पूरे देश में सुना नहीं जाता था, और इस बार जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये इनिशिएटिव लिया है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को नोटिस जारी किया है, इससे हम लोग बहुत ज़्यादा आशान्वित है कि फ्यूचर में एग्ज़ाम अथॉरिटी जो एजेंसी एग्ज़ाम करेगी झारखंड में, वो ट्रांसपेरेंसी और जो जनमानस में जो विश्वास चला गया है उसको फिर से रीस्टोर होगा। इससे हम आशा रखते हैं कि इसे रीस्टोर, जो जनमानस में जो विश्वास गया है वो फिर से रीएस्टेब्लिश हो जाए। इसमें सहभागिता हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सुप्रीम कोर्ट तीनों से हम आशा रखते हैं। और इसी बीच सीधे आपको पटना लेकर चलते हैं। पटना में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सीधे दिखाते हैं। क्योंकि ये सरकार हर व्यक्ति के प्रति उत्तरदायी सरकार है और इसीलिए हमारे छात्र और नौजवानों के बेहतर भविष्य के लिए जो सरकार कर रही है उन्हें भी स्पष्टता से बताने की जरूरत है। सर, कुछ निजी कोचिंग संस्थान हैं जो बसों में भरकर अभ्यर्थियों को लाते हैं, उनके खान पान की व्यवस्था होती है, गर्दनीबाग ठहराते हैं, पहुंचाते हैं। ये कल भी दिखाया गया है, उसके वीडियो फुटेज भी है, क्या कहेंगे? नहीं, वो मेरे पास भी आ गया है जी, और वो पूरी तरह सबको मालूम है ये खेल कहां से चल रहा है, और इसीलिए जो गलत करेगा उसको फल भोगना पड़ेगा।
मैं सबको कहूंगा, हमारे युवाओं और छात्रों को, आप अपना हथियार न बनाएं। आप उन्हें पढ़ाते हैं, अच्छी बात है, आप उन्हें पढ़ाएं, लेकिन उन्हें उकसाएं नहीं, क्योंकि हमारे छात्र और युवा, अब तो डेट निकलने वाला है, अब उन्हें फॉर्म भरना है, वो जाकर अपनी तैयारी करें। इसकी कोई जरूरत नहीं है जो चीजें हो रही। कल जो आंदोलन हुए, मुख्यमंत्री आवास के घेराव की घोषणा की गई, इसको लेकर क्या कहना है सरकार की तरफ से, आपका पक्ष? नहीं, मैं तो सभी छात्र युवाओं को कहूंगा कि आप इसके पार्ट न बने, और किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है सब लोग देख रहे हैं, और इससे जो लोग कर रहे हैं नुकसान उन्हीं का होना है। सबके सामने ये बात आ रही है। एक युवा, हमारे बिहार का हर युवा एक अच्छा नागरिक बने, वो बिहार के भविष्य का निर्माता बने, हमारी ये चाहत है। छात्रों की संख्या के समाधान के लिए कोई सेल वगैरह गठित करेंगे मुख्यालय में? नहीं, हमारे यहां से तो ऑलरेडी 4 नंबर जारी किए गए हैं। हमारे यहां से 4 नंबर जारी किए हैं, वो नंबर लाइए, और वो नंबर कहीं से भी कोई भी छात्र उस पर फोन करके अपने शंका का समाधान कर सकता है। हम लगातार मिलते हैं, अपने आवास पे मिलते हैं, अपने ऑफिस में मिलते हैं। आज भी हमसे बहुत सारे छात्र मिल करके गए हैं, और फिर हमने आज एक व्यवस्था की है कि हमारे सचिव, हमारे विशेष सचिव, हमारे बीएसईबी के चेयरमैन और पटना डीएम, जिन भी लोगों को अपनी कुछ विषय को रखना हो, जाकर के उनके पास रख सकते हैं। एक जो 5 सदस्यीय समिति का जो गठन किया गया है, अभी सूचना भी हो गई है, 3 महीने में अनुशंसा होगी परीक्षा को लेकर, पारदर्शिता को लेकर, इसको कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छा निर्णय है, और परीक्षा में सुधार और शिक्षा में सुधार, ये दोनों चीजें सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी में है, कि जो भी अच्छी चीजें हमें प्राप्त होगी, कहीं से भी अच्छे सुझाव आएंगे, हम उसे अपने शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए लागू करेंगे। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी का गठन किया है, ये स्वागत योग्य। और झारखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे। जेपीएससी नियुक्ति परीक्षा मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान नोटिस सर्व होने पर प्रदेश कांग्रेस के प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस प्रवक्ता किशोरनाथ शाहदेव ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से इस मामले में अपना पक्ष रखा जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सीआईडी पहले से ही पूरे मामले की जांच कर रही है, और जांच के दौरान लगातार नए तथ्य सामने आ रहे हैं। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगली कार्रवाई पर भी नजर बनी हुई है। कानूनी रूप से जो सम्मत होगा वैसा कोर्ट में अपना दायर करेंगे पक्ष, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मामले की सीआईडी जांच चल रही है। 2 दर्जन से भी अधिक आरोपियों को जेल में बंद कर दिया गया है, और प्रतिदिन प्रगति हो रही है। तो ऐसे में राज्य की सरकार जो कानूनी रूप से संबद्ध होगा वैसा निर्णय लेगी, और सुप्रीम कोर्ट को इससे अवगत कराएगी। वहीं इस मामले पर बीजेपी ने कहा कि राज्य सरकार में छात्रों के प्रति दोहरी नीति अपनाई जा रही है। नोटिस के बाद जो है आने वाले दिनों में जो तथ्य सामने रखे जाएंगे, मुझे लगता है कि जो सीबीआई जांच की मांग की जा रही है उस पर दिशा निर्देश प्राप्त किया जा सकता है। रांची से बड़ी खबर है। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित गड़बड़ी के मामले में सीआईडी की जांच लगातार तेज होती जा रही। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जांच एजेंसी को कई अहम जानकारियां मिली। जांच में कई कोचिंग संस्थानों के नाम सामने आने की बात कही जा रही है। कोचिंग में अभ्यर्थियों को चिन्हित कर डील किए जाने की जानकारी मिली है। अब सीआईडी की नजर इन कोचिंग संस्थाओं से जब्त अभ्यर्थियों के डेटा और बैंक खातों के लेन देन पर है। जांच में यह भी सामने आया कि सेटिंग वाले कुछ अभ्यर्थियों ने खाली ओएमआर शीट जमा कराई, जिसे बाद में परीक्षा संचालन एजेंसी और कथित सिंडिकेट के स्तर पर भरे जाने का आरोप है। इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां अब कहां तक जुड़ी हैं, सीआईडी इसकी पड़ताल में जुटी है।
जेपीएससी जेएसएससी में हुई गड़बड़ी मामले को लेकर सीआईडी लगातार जांच कर रही है। बता दें कि ये जो शिवांगन की पाठशाला है वहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर सीआईडी की टीम भी पहुंची थी और तमाम कागजातों को यहां पर खंगाला भी गया था। यहां से कई अहम दस्तावेज और जो गैजेट्स हैं, डिजिटल गैजेट्स हैं, उन्हें जब्त किया गया है। इसके साथ ही हजारीबाग में भी मेघा कोचिंग संस्थान है, वहां पर भी सीआईडी की दबिश देखने को मिली है। जो अब तक जानकारी है उसके अनुसार जेपीएससी जेएसएससी गड़बड़ी में न सिर्फ जेपीएससी और जेएसएससी के जो कर्मचारी या पदाधिकारी उनकी मिली भगत की बातें सामने आई है, बल्कि एजेंसी और ख़ासतौर से जो कोचिंग संस्थाएं हैं उनकी भी मिली भगत की जो है वो सामने आ चुकी है। ऐसा पूछताछ में अब तक सीआईडी को मिला है। बता दें कि कोचिंग संस्थाओं को लेकर ये जानकारी जो है वो सीआईडी को मिली थी कि कोचिंग संस्थाओं से ही जो अभ्यर्थी हैं उन्हें टारगेट किया जाता था, उन्हें सेट किया जाता था और पैसों की जो बातचीत होती थी वो कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से ही हुआ करती थी। फिलहाल इन तमाम चीज़ों को लेकर जांच की जा रही है। तो इसके साथ ही एक और तथ्य जो है कि अगर जो भी सेटिंग किए हुए स्टूडेंट हैं उनके जो ओएमआर शीट हैं, कई ओएमआर शीट ब्लैंक पाए गए और उसे भरने का काम जो है वो कोचिंग संस्थाओं में ही किया जाता था। इस तरह की भी बातें जो हैं वो गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में सामने आई है। तो फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सीआईडी जांच कर रही है। न सिर्फ अभ्यर्थियों की जानकारी कोचिंग संस्थाओं से ली गई बल्कि इनके बैंकिंग ट्रांजैक्शन को भी सीआईडी खंगाल रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है जो ये पूरा सिंडिकेट है ये काफ़ी बड़ा है और इनके तमाम पहलू को पड़ताल करने में सीआईडी की टीम जुटी हुई है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। तो जेपीएससी सीजीएल में गड़बड़ी को लेकर सीआईडी लगातार जांच कर रही है, जिसमें 22 लोगों से पूछताछ जारी है। 7 का अभी भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि वो कहां पर है। खबर में आगे बढ़ेंगे। रांची से खबर है जहां जेपीएससी जेएसएससी में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों के आंदोलन के बाद पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी नजर बनाए हुए है, जिससे सोशल मीडिया पर अफवाहों से बचा जा सके। इसे लेकर विशेष टीम का गठन किया गया है जो 24/7 सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग करती है। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे पोस्ट हैं जो अनवेरिफाइड और बगैर आधार के हैं, जिनका उद्देश्य लोगों को पैनिक करना है। बहरहाल रांची पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसे लेकर विशेष कवायद भी की जा रही है। ऐसा पाया जा रहा है कि कुछ इस तरीके के पोस्ट्स किए जा रहे हैं जो कि अनवेरिफाइड हैं और जिनका कोई बेसिस नहीं है, परंतु उन पोस्ट का उद्देश्य यही है कि जो लोग हैं लोगों में एक पैनिक फैले, लोगों में एक रिएक्शनरी भावना फैले और किसी तरीके से विधि व्यवस्था की स्थिति जो है वो खराब हो। तो मैं सभी लोगों से ये अनुरोध करूंगा, रांची जिला के सभी वासियों से, सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट को जब तक कि वो वेरीफाइड ना हो, जब तक कि उसकी कोई पुष्टि नहीं हो किसी वेरीफाइड चैनल से, रांची में बिना अनुमति प्रदर्शन पर जिला प्रशासन ने सख्त आदेश के बाद झारखंड की सियासत गर्मा गई। प्रशासन ने रांची में बिना अनुमति किसी भी प्रकार के प्रदर्शन पर रोक के साथ साथ सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी की बात कही है। बीजेपी ने इसे लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला। वहीं जेएमएम ने बीजेपी के आरोपों को खारिज करते हुए इसे कानून व्यवस्था से जुड़ा सामान्य प्रशासनिक नियम बताया। कांग्रेस ने भी सरकार का बचाव करते देखी गई। देखिए, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a), 19(1)(b) शांतिपूर्वक प्रदर्शन की इजाजत देता है। डिप्टी कमिश्नर को सिर्फ सूचना देना है। हाँ, अगर यातायात अवरोध हो रहा है या तमाम तरह का हिंसा के आसार होते हैं तब इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी कदम लिया जा सकता है, लेकिन अब ब्लैंकेट बैन कैसे लगा सकते हैं साहब? प्रदर्शन तो डेमोक्रेसी की खूबसूरती होती है, उस पर काला धब्बा लगा दिया जेएमएम की सरकार ने। अनुमति का तो कहीं नहीं होता, अनुमति तो लेना ही पड़ता है। भाजपा नेताओं को ये क्या जानकारी नहीं है? जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन होता है, वहां अनुमति नहीं जरूरत पड़ती है क्या? अरे विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन जो भी चाहे कानून के दायरे में रहकर निर्देश जारी करता है, करता आया है पहले से भी। और अगर आप सोशल मीडिया के जरिए भ्रम फैलाने का काम करोगे, सोशल मीडिया के जरिए आप समाज का सामाजिक ताना बाना को अगर भंग करने का काम करोगे तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन दोनों अपना काम करेगी।
रामगढ़ से बड़ी खबर है। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो अपने समर्थकों और छात्रों की टीम के साथ लुकैया टांड पहुंचे, जहां उन्होंने दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में छात्र और समर्थक भी मौजूद रहे। तो रामगढ़ से तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां छात्र नेता देवेंद्र महतो इन तस्वीरों में अपने समर्थकों के साथ नजर आ रहे और छात्रों की टीम के साथ लुकैया टांड पहुंचे। यहां उन्होंने दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है, श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान उनके साथ बड़ी संख्या में छात्र और उनके समर्थक भी मौजूद रहे। तो शिबू सोरेन की प्रतिमा का पर माल्यार्पण की तस्वीरें समय आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों में देवेंद्र नाथ महतो नजर आ रहे हैं अपने समर्थकों के साथ। लुकैया टांड की ये तस्वीरें हैं, जहां देवेंद्र नाथ महतो और उनके समर्थक इस समय माल्यार्पण करते हुए शिबू सोरेन की प्रतिमा पर नजर आ रहे हैं। उनके हाथ में वो तस्वीर भी है शिबू सोरेन, जिसमें नजर आ रहे हैं। रांची में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्रों ने अपना अनशन स्थगित कर दिया है। सीयूजे के छात्र प्रतिनिधि मंडल आज शाम 5 बजे कुलपति से मुलाकात करेंगे। मीटिंग के बाद छात्र आगे की रणनीति तय करेंगे। आपको बता दें कि मेस में मासिक शुल्क बढ़ाने पर छात्र विरोध कर रहे हैं। मेस में भोजन की गुणवत्ता और हाइजीन पर भी सवाल उठ रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा में एमएमजीआर बिल पारित होने और कानून बनने के बाद झारखंड में इसे लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। सीपीआई एमएल विधायक अरूप चटर्जी ने एमएमजीआर विधेयक को झारखंड के विकास के लिए प्रतिकूल बताया। कहा झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है, लेकिन खनिज संपदा का पर्याप्त लाभ झारखंड को नहीं मिल पा रहा। उन्होंने केंद्र सरकार से झारखंड के हितों को ध्यान में रखते हुए इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने की मांग की है। झारखंड के डेवलपमेंट के ये बहुत प्रतिकूल असर पड़ेगा। समझते जो एमएमडीआर एक्ट झारखंड या ऐसे तमाम राज्यों को रोकने की कोशिश की जा रही है, जहां खनिज संपदा यहाँ से गुजरात जा रही है, यहाँ से दूसरे राज्य जा रहे हैं और वहाँ बाई प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। हमारे क्षेत्र में ना इंडस्ट्री लग रही है, ना इंडस्ट्री पर लगने वाली आयरन ओर से लेकर कोयला या तमाम खनिजों पर जो टैक्स लगा के हमारे क्षेत्र में डेवलपमेंट होती थी, वो भी रोकने की कोशिश आज केंद्र सरकार कर रही है। तो केंद्र सरकार हम तमाम राज्यों के ऊपर अन्याय कर रही। हम आशा करते हैं भविष्य में बड़ी लड़ाई इस दिशा में। और अगली खबर पलामू से, जहां इस बार के JSLPS से जुड़ी स्वयं सहायता की महिलाओं ने रक्षाबंधन को लेकर हस्त निर्मित राखी का निर्माण किया। पलामू समरणालय के सामने रखी बिक्री केंद्र खोला गया, जिसका उद्घाटन उपायुक्त ने किया। करीब 40,000 का लक्ष्य रखा गया। यूट्यूब और सोशल मीडिया के द्वारा सीख पर अलग अलग समूह की 30 महिलाओं ने राखी का निर्माण किया है। हाथों से बनी हुई राखियां इन्होंने बनाई है। लगभग 40,000 का टारगेट है राखियों को सेल करने का, और उससे जो पैसा कमाएंगे उससे हमारी दीदियां और सशक्त होगी, हमारा समाज और सशक्त होगा। यही हमारी प्राथमिकता है। और इसी के साथ में मैं सभी दीदियों को बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। पलामू में इस बार भी JSLPS से जुड़कर समूह की दीदियों द्वारा इस बार भी आकर्षक राखियां बनाई गई है, और उसको लेकर के समाहरणालय परिसर के पास ये स्टॉल लगाया गया है, ताकि उन राखियों को बेचा जा सके। जो दीदियां हैं वो यहाँ पे स्टॉल लगाई हैं। आप अलग अलग समूह से जुड़ी ये महिलाएं हैं। और पिछले वर्ष बहुत ज्यादा का टारगेट है। बहुत हम लोग को खुशी हो रहा है कि पिछले वर्ष से ज्यादा का मांग हो रहा है। इस वर्ष 40,000 का टारगेट है। हम लोग उस चीज को मतलब पूरा करने में लगे हुए हैं। ग्रामीण स्तर की महिलाएं अपने हुनर से बोले तो यूट्यूब से देख के, मीडिया से देख के, वहां से देख के कुछ सीखती हैं और उसी से नया इनोवेशन करना शुरू करती है। उसी बेस पर ये पूरा बनाया गया है। मार्केट में बहुत सारा चीज आप देख रहे होंगे कि धागे से बनाई गई राखी है, मोती से बनाई गई राखी। तो ये धागे उपलब्ध है।
मतलब मार्केट से लाती है खरीद के, अपना पूंजी खुद लगाती है और उस तरीके से ये धंधा। यही कहना चाहेंगे कि हम लोग समूह की दीदी हैं, अपना 8 से 10 दीदी मिलकर हम लोग ये राखी बनाए हैं और सभी दीदियों से भी कहें वो भी अपना रोजगार करने स्टार्ट करें। इस बार जो राखी का निर्माण कर रहे हैं और अपने हैंड मेकिंग राखी को बाजार में उतारी है, कहीं न कहीं इलाके में अब जो बदलाव की तस्वीर है वो बदलती हुई नजर आ रही है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। और अंतर्राष्ट्रीय खेल मंच पर झारखंड का नाम रोशन करने वाले पदक विजेता खिलाड़ियों ने राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। नई दिल्ली के तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में 1 से 4 अगस्त तक 18वीं वर्ल्ड अर्निस चैंपियनशिप 2026 आयोजित थी। झारखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों ने राज्यपाल से भेंट की। राज्यपाल ने सभी खिलाड़ियों को उनकी सफलता पर बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी।